मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने बहुत ही वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किए और सारा दिन हम ऊपर नीचे ही ट्रेड करते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि फ्लैट ही हमें क्लोजिंग मिली। केवल 27 पॉइंट हम पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। कल 30 अक्टूबर की पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। और निफ्टी इंडेक्स के ही ये 10 स्टॉक्स हैं और रोज़ाना एक वीडियो इन स्टॉक से रिलेटेड मैं आपके साथ लेके आता हूं। किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को कंपेयर करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ में मैं बताता रहूँगा कि मैंने कहा क्या था। जैसा कि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख रहे हैं, कंटिन्यूस हमने 360 से एक कंटिन्यूस फॉल देखा है और अब तो हमने अपनी चारों बड़ी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे की तरफ की क्लोजिंग दिखाई है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बोला था कि 314 के आसपास स्टॉक अटक सकता है। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो हम जो हमारा टारगेट था एक 287-88 के आसपास तक हम आ सकते हैं और आज हमने 297 पर तो क्लोजिंग दिखाई है। लो 294 के आसपास का लगा है, तो स्टॉक तो है अभी बेरिश, लेकिन अभी ओवरसोल्ड जोन भी एंटर नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने बोला है कि आगे अगली जो सपोर्ट आपको 281-285 तक दिखती है, वहां तक गिरावट में ये स्टॉक आ सकता है। जबकि हमने 314 पर ये बाय भी किया है, लेकिन साथ में पुट भी बाय की है। तो हमें चिंता तो इसलिए नहीं है, क्योंकि देखिए ये फॉल मार्केट में जो 1800 से तकरीबन 1800 पॉइंट का निफ्टी के अंदर आया है, तो उसकी कुछ ना कुछ भरपाई तो कहीं ना कहीं तो होगी। तो जब भी उसकी भरपाई होनी शुरू होगी, अगर उसमें से हमने 700-800 पॉइंट भी ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखा दिया, तो हमें कम से कम 7 से 8% का प्रॉफिट जनरेट होगा। और लिमिटेड रिस्क मैंने लिया है केवल, और केवल जो अपनी पोजीशन को हैच रखता हूं, जितना प्रीमियम पे करता हूं, वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। और मैं मार्केट को देखते हुए अपने पुट को ऊपर नीचे रेयर ही करता हूं, जबकि मेरे को पुट के अंदर बहुत बड़ा जब तक प्रॉफिट ना आ रहा हो, अदरवाइज मैं शिफ्टिंग पुट की नहीं करता। तो ये स्ट्रेटजी मेरी अभी भी कंटिन्यू रहेगी, मैं तो इसमें बना हुआ हूं। लेकिन आपको एडवाइस ये दूंगा कि अगर 281 के आसपास स्टॉक मिले तो वहां पर लॉन्ग बनाइएगा हैचिंग के साथ। अब बात करते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज एक इसने 2300 से नीचे के लो लगाए हैं, और जबकि हमने इसकी में पोजीशन अपनी रोल ओवर की थी। देखिए, आप कहेंगे कि सारे स्टॉक्स में तो आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर मेरी पोजीशन नेकेड होती तो आप देखिए सारे स्टॉक्स में मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता। अब मेरा केवल लिमिटेड रिस्क है, और अगर मैं नेकेड पोजीशन लूँगा तो जितना मेरा मार्जिन एक लॉट में लगेगा, उतना ही मार्जिन अब मेरा 5 लॉट में लगता है। यानी उतने ही पैसे के साथ मैं 5 ट्रेड ले सकता हूं। ये एक सबसे बड़ी खूबसूरती है हैजिंग की। और जहां आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, मार्केट में देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ की मूवमेंट देखने को मिलती है, स्टॉप लॉस 90% हिट हो ही जाते हैं। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी जो अगर आप लेना चाहते हैं, देखिए आप स्टॉक 26 की RSI के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हाईली ओवरसोल्ड है, तो फ्रेश मैं शॉर्ट करने की एडवाइस दूंगा नहीं। और अगर लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो एक बार 2400 क्रॉस होने दीजिए, 2410, तब आप लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। मानता हूं कि वहां से स्टॉक तकरीबन 70 से 80 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं ITC। देखिए ITC ने मेरे 220-22 के टारगेट लगा दिए। अगर आप यहां से लॉन्ग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। वैसे तो स्टॉक बेरिश टेरिटरी में ही है, लेकिन यहीं से ये स्टॉक बार बार रिवर्सल दिखाता था। आप देखिए
तो आज हमने उस पर छुआ और क्लोजिंग हमारी बिल्कुल उसके ऊपर आई है। जबकि मैंने आप बीच में तो मैंने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन मैं इस स्टॉक को बाय करूंगा 204 से 205 के बीच में, जो मैंने तकरीबन 6-7 महीने से टारगेट बना रखे हैं। उसके बाद स्टॉक 260-65 भी चला गया। लोग मुझे कहते थे सर क्या बातें करते हो, लेकिन जो मेरा टारगेट है जहां मैंने बाय करना है फिर मैं वहां बाय कर लेता हूं। फिर मैं और ये नहीं सोचता कि गिर रहा है तो मैं और जाके नीचे लूं। तो मेरा टारगेट तो 204 के आसपास का है। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं हैजिंग के साथ केवल, तो ही आप यहाँ लॉन्ग जाइएगा। अभी स्टॉक वैसे बेरिश है, 220 के नीचे गिरावट आई तो 209-210 भी दिख जाएंगे। तो ये तो थी मेरे आज जो पॉसिबिलिटी है 30 तारीख की। अब इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर मैंने आज बजाज फाइनेंस को लॉन्ग करके ट्रेड बनाया है और 6870 पर मैंने बाय किया है। सेल को मैंने 105 पे बाय किया है, यूपीएल को 685 पर बाय किया और टीसीएस में मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है और ये पोजीशन मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी। ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंशन चीज़ें की थी। आप में से अगर कोई भी मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें 1 हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको अपनी विंडो दूंगा, केवल आपको मुझे जज करना है। उसके अलावा मैं कोई एडवाइस आप किसी को नहीं दूंगा जब तक वो पेड सब्सक्रिप्शन 1 हफ्ते के बाद नहीं लेंगे। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें या नहीं। अगर आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे, नेचुरली बात है, तभी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो वो कंडीशंस हम बाद में एक बार डिसाइड करेंगे। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने आज इंट्राडे में तो 3% से ज़्यादा की एक मूव दिखाई थी, लेकिन एक बाद में गिरावट आई, मार्केट हाई से काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिखाई है, तकरीबन 100 पॉइंट। तो इसमें भी गिरावट आई, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 440-42 क्रॉस होगा, 42 मान लीजिए, तो एक बड़ी मूव 460 तक की देखने को मिल सकती है। जिसने नया लॉन्ग बनाना है, एक बार 441 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी में जो एक मूव दिखी थी 4880 के आसपास, उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई। अब इसका रीज़न मुझे समझ नहीं क्यों आया, क्योंकि मेरे पास कार्डिला का भी स्टॉक पड़ा हुआ था, डॉक्टर रेड्डी का भी था और मैंने इसको कंटिन्यू रखा हुआ था, मैंने एग्जिट नहीं लिए थे। हाँ, सिप्ला से मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया था और उसमें मुझे मायूसी लगी थी क्योंकि मैंने 920-21 पे एग्जिट किया था और 970 तक के टारगेट कल के दिन में दिख गए थे। तो इस वजह से मैंने इनको नहीं एग्जिट किया था, जबकि आज जो कल वाला प्रॉफिट था सारा धुल गया और स्पोर्ट के आसपास ये स्टॉक आ गया है 4700। तो जिसको गिरावट में बाय करना हो वो 4600 जैसे हमने पहले भी बाय किया था वहां पे बाय कर सकते हैं, शॉर्ट मत कीजिएगा। सिप्ला में भी आज गिरावट रही, लेकिन उतनी बड़ी नहीं, लेकिन इंट्राडे में तो इसने 1000 के प्राइसेस को भी टच किया, वहां से 36 पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग। तो इसको आप हेल्दी क्लोजिंग कहेंगे, मैं तो नहीं मानता, जबकि हाई से काफ़ी बड़ी गिरावट आई है और जो इसके हाईज थे 1005 के, आप देखिए वहां स्टॉक केवल 2 दिन में ही पहुंच गया। 895 का हमारा फ्राइडे का लो था और आज का हाई 1000 का, 10% से भी ज़्यादा की तेजी केवल 2 सेशंस के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा था कि इतने ऊपर के मूव पर बाय करना अब अच्छा नहीं है। स्टॉक फिर से गिरावट में अगर 940, 920, 25 के आसपास मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, शॉर्ट की एडवाइस रहेगी नहीं। अब हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में गिरावट रही और देखिए स्पोर्ट को फिर से होल्ड किया 730 की, और मैंने कहा था कि 730 के नीचे की क्लोजिंग 705 तक जा सकती है। 705 पर बाय करना अच्छा रहेगा, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। गिरावट पे बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी। बजाज फाइनेंस में आज मैंने अपने ग्रुप में भी ट्रेड किया है। ग्रुप के अंदर तो मैंने इसको 6870 पर बाय किया, जबकि क्लोजिंग भी ठीक आई है, मेरे रेट के ऊपर ही आई है, जबकि इंट्राडे में तो ये तकरीबन मुझे 100 रुपये दे रहा था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। एक शार्प रिवर्सल की उम्मीद करके मैं चल रहा हूँ इसके अंदर। एक बार स्टॉक 7140 के आसपास गया तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें दिखेगी, और जबकि आज के दिन में ही मैं 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट मुझे मिल गया था, लेकिन जाते जाते 30-35 पॉइंट का ही रह गया। तो अब किसी को अगर ज़्यादा श्योर होकर बाय करना है कि पॉसिबिलिटी इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रहे, तो वो प्राइस रहेगा 7150 का, उसके ऊपर जाए तो आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड लीजिएगा।
अरविंदो फार्मा, देखिए अरविंदो फार्मा ने एक बड़ी गिरावट दिखा दी। अगर पिछले 4 दिन की एक तेज़ी देखें तो बहुत अच्छी तेज़ी थी और मेरा ये मानना था कि हम इजीली 700 तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज जहां खुले वहीं से एक सेलिंग प्रेशर दिखा और फिर से हम नीचे आ गए। फ्रेश तो लॉन्ग तो लीजिएगा मत, फ्रेश लॉन्ग लेना तो 675 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लें। जिसके पास पोजीशन है नीचे से बनाई हुई है, जिसने 635 के आसपास से, वो एक बार मेरा माने तो प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लें। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज एक थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया नीचे के लेवल से। 360 से जो हाई लगे 375 के आसपास के लगे, तो 15 पॉइंट की इंटरनल एक तेजी रही आज की, लेकिन क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से वीक रही 370 के आसपास। और जो पिछली जो हमारा एक लो था जो लगा था तकरीबन आप देखिए 25 अक्टूबर के आसपास, वही प्राइस के आसपास हमारी क्लोजिंग रही है। तो फ्रेश लॉन्ग आप कहाँ करेंगे? देखिए हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है तो शॉर्ट तो नहीं करना, यहाँ से हैजिंग के साथ लॉन्ग ही बनता है। बाकी चॉइस आपकी है, लंबा नजरिया रखते हैं तो ही लॉन्ग साइड पर एंटर कीजिए, अदरवाइज 390-95 के ऊपर स्टॉक जाए तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, तब तक वेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ